नमस्कार मित्रों, आवर्स हाउस ट्री चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं, एक कथा है जो हम सब ने अपने घरों में अपने दादी नानी के मुंह से सुना करते थे। आज ये कथा बच्चों को कहाँ नसीब है। आइए एक बार फिर हम इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं और अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। एक चिड़िया थी, गौरैया, जो रोज़ दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को अपने घोंसले में छोड़कर दूर एक बस्ती में जाया करती थी। एक दिन किसी घूरे पर उसने एक चने का दाना पाया। वह उसे लेकर चक्की में दरने के लिए गई। दाल दरते दरते एक दाल खूंटे में फंसी रह गई। एक ही दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल न हो सकी। खूंटे से दाल नहीं निकाल पाई। चिड़िया बढ़ई के पास गई। बढ़ई कुछ काम कर रहा था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने बढ़ई से बहुत मिन्नतें की। उसने कहा, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटा में मोर दाल है। का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। बढ़ई ने उसकी एक न सुने और उसे डांट कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई और राजा से अपनी गुहार लगाई। राजा, ऐसे बढ़ई को दंड दो जो मुझे ज़रूरतमंद की बात नहीं सुनता है, मेरी मदद नहीं करता है। राजा से बोली, राजा राजा बढ़ई दंडो, बढ़ई ना खुट्टा चीरे, खुट्टा में मोर दाल है। का खाऊं का पीऊं का ले परदेस जाऊं। राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि एक नन्ही सी चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुन ले। जब राजा ने भी चिड़िया की बात पर ध्यान नहीं दिया तो वह चिड़िया रानी के पास गई। रानी के पास जाकर बोली, हे रानी, तुम इस अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। बोली, रानी रानी राजा छोड़ो, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खुट्टा चीरे, खुट्टा में मोर दाल है। का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। रानी भला राजा को चिड़िया की खातिर क्यों छोड़ने लगी, दंड देने लगी, उनको त्यागने लगी। रानी ने भी रोती बिलखती चिड़िया की एक नहीं सुनी, उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वहाँ से गौरैया चिड़िया सर्प के पास गई और बोली, सर्प से रो रो के विनती की, सर्प सर्प रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खुट्टा चीरे, खुट्टा में मोर दाल है। का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। उसने अपनी राम कहानी सर्प से सुनाई और कहा, तुम जाकर उस रानी को डसो जो मुझ गरीब की गुहार नहीं सुनती है और राजा को नहीं त्यागती है। रानी ने सब कुछ जानकर भी राजा से मुझे न्याय नहीं दिलाया। सांप ने भी रानी को डसने से मना कर दिया। बोला, मैं रानी को क्यों डसूं, रानी ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं रानी को नहीं डसूंगी। चिड़िया बेचारी रोती हुई वहाँ से जंगल की ओर चल दी और जाकर बांसवारी में बैठी और बांस से बोलने लगी, बांस बांस तुम लाठी बन जाओ और सांप को पीट पीट कर मार डालो। सांप भी मुझे गरीब को मदद नहीं कर रहा है। गौरैया ने कहा, लाठी लाठी सांप पीटो, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डाँडे, बढ़ई ना खुट्टा चीरे, खुट्टा में मोर दाल है। का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। बांस की लाठी भी चिड़िया की एक न सुनी। वो नन्ही गौरैया के लिए भला सर्प से क्यों बैर मोलती। उसने भी इनकार कर दिया। बोला, मैं नहीं सर्प को पीटूंगी, सर्प ने मेरा क्या बिगाड़ा है। नन्ही चिड़िया को गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चल दी।
जहाँ आग जल रही थी। आग के पास जाकर बोली, आग आग, तुम जाकर उस पूरे जंगल को जला दो जिसमें बांस का पेड़ रहता है, जिसकी लाठी मुझ गरीब बेसहारा के लिए नहीं उठती, मेरा हक नहीं दिलाती, कोई मेरा हक मुझे नहीं दिला रहा है। आग बोली, सारी बात बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ऐसे गुस्से में क्यों हो। गौरैया रोने लगी और अपनी राम कहानी सुनाने लगी। आग आग तुम लाठी जला दो, लाठी ना सर्प मारे, सर्प ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। आग ने गौरैया की बात मानकर सारे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा, फिर ऐसा करने से इनकार कर दिया। गौरैया बहुत दुखी हुई परंतु निराश नहीं हुई। वो सागर के पास पहुंची, समुद्र के पास पहुंची और समुद्र को जाकर के सारी बातें सुनाई, विनती की। सागर सागर आग बुझाओ, आग ना जंगल जलाए, जंगल ना लाठी भेजे, लाठी ना सर्प पीटे, सर्प ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। इतना बड़ा समुद्र भला नन्ही चिड़िया की बात कैसे सुनता। समुद्र हंसने लगा, चिड़िया की मजाक उड़ाने लगा। गौरैया रोती रही, सिर धूनती रही किनारे पर बैठ करके, पर सागर समुद्र ने एक न सुन। सुबह से शाम होने को आई, गौरैया को कहीं न्याय नहीं मिला। अब गौरैया हाथी के पास पहुंची और उससे जाकर बहुत विनती की। बोली, हाथी तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ, तुम चलकर उस सागर को सोख लो। बलवान होते हुए भी, इतना बड़ा होते हुए भी वो हमारी कुछ मदद नहीं कर पा रहा है, मेरी हंसी उड़ाता है। जानते हो मेरे साथ क्या क्या गुजरा है। और अपनी कथा गा गा के हाथी को सुनाने लगी। हाथी हाथी समुद्र सोख, समुद्र ना आग बुझावे, आग ना लाठी जलावे, लाठी ना सर्प पीटे, सर्प ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है, का खाऊं का पीऊं, काल के परदेस जाऊं। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। चिड़िया की बातों को हवा में उड़ाते हुए आगे चल दिया। अब नन्ही गौरैया का हिम्मत जवाब देने लगी। वह थक कर चूर हो गई थी, वहीं बैठकर रोने लगी। सारी दुनिया एक जैसी है, किससे किससे नहीं मैंने मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। यही दुनिया है, किसी बेसहारा लाचार की कोई मदद नहीं करता है। चिड़िया सोचने लगी और बैठकर रोने लगी। तभी चिड़िया के पाँव के पास कुछ हलचल सी महसूस हुई। चिड़िया ने नीचे पाँव के पास देखा तो उसे एक छोटी चींटी दिखाई दी। चिड़िया ने देखा नन्ही नन्ही चींटियों की एक लंबी कतार, एक के पीछे एक बहुत ही अनुशासित ढंग से चली आ रही है। उसने ध्यान से देखा, उनका अद्भुत संगठन और अथक परिश्रम। वे बड़ी फुर्ती के साथ अपना काम किए जा रही थी। मिलजुल कर चींटियों ने आकर उसे घेर लिया और गौरैया से, नन्ही चिड़िया से बातें करने लगी। बोली, गौरैया बहन, गौरैया बहन, ऐसे क्यों बैठी हो, क्यों रो रही हो। गौरैया ने चींटियों को सारा वृतांत सुनाया। सुनकर चींटिया बोली, देखो दुखी मत हो, इस दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता है और न ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। हिम्मत हार कर बैठकर रोना तो कायरों का काम है, यह कायरता का काम है। चलो उठो।
हमारे साथ चलो, हम तुम्हें न्याय दिलवाएंगे, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। चलते चलते चिड़िया यह सोचती चलती रही कि भला ये नन्ही नन्ही चींटियाँ मेरी क्या मदद करेगी, जबकि बड़ों बड़ों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरे किसी काम ना आए। खैर चलो, इन्हें भी देखते हैं क्या करती है। कोई तो मेरी मदद के लिए आगे आया है। चिट्टी बहन हमारा साथ देने को तैयार है और उसकी फौज भी उसके साथ है। फिर क्या घबराना है, चलो देखते हैं क्या होता है। गौरैया सोचती जा रही थी, तभी चींटियों ने कहा, गौरैया बहन, तुम पास के किसी पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाओ और देखो हम क्या करते हैं। कैसे पहाड़ जैसा हाथी हमारे इशारे पर नाचने लगता है और तुम्हारे काम के लिए दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास जाएगा, देखना। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता है, मिलजुल कर जुगत लगाने से ही समस्याओं का समाधान होता है। गौरैया फुर्र से पास की पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई और देखने लगी कि चींटियाँ क्या करती है हमारे लिए। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरक कर उसके कान तक जा पहुंची। हाथी अपने सुप जैसे कान हिलाता, सूंड से माथे पर फूंक मारता। चींटी उसके कान में घुस कर उसे तंग करने लगी और उसे समझाने लगी, बड़े बड़े बलवान यदि अपने अहंकार में चूर होकर दीनहीन छोटों की सहायता न करे तो उन्हें पता होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी अपनी आन बान के लिए अड़ जाएं तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेले आई हूँ, मेरे पीछे मेरी पूरी फौज है। कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो? मेरी सलाह मानो, सीधी तरह चलकर गौरैया का काम करो, नहीं तो आगे समझ लो। हाथी तो समझ गया, अब मेरा प्राण संकट में है, डर गया और चींटियों का कहना मान लिया। बोला, मोहे काटो वोटो मत कोई, हम सागर सोख बिलोई। चींटी ने हाथी का पिंड छोड़ दिया और गौरैया चींटियों को धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे पीछे उड़ती हुई सागर के पास वापस लौटी। हाथी ने जैसे ही सागर के पास उसे सोखने के इरादे से पहुंचा, सागर ने भी हाथ जोड़ दिया और बोला, मोहे सोखो खो मत कोई, हम आग बुझाई बिलोई। सागर जब आग बुझाने के लिए उमड़ा, आग ने थर थर कांपते हुए गौरैया के काम करने का वचन दिया और कहा, मोहे बुझाओ बुझाओ मती कोई, हम जंगल जार बिलोई। आग जंगल जलाने के लिए आगे बढ़ी। आगे आगे आग और पीछे पीछे गौरैया को देखकर जंगल डर गया। बोला, जा, अब तो हम जल जाएंगे, अब तो आग जलाकर ही मानेगी। फिर जंगल बोला आग से, मुझे जलाओ लाओ मती कोई, हम लाठी भेज बिलोई। तो आग नहीं जलाई, छोड़ दी। फिर लाठी चल दिया सर्प पीटने के लिए, सर्प को मारने के लिए। लाठी और गौरैया को देखते ही सर्प भी मामला समझ गया, वो भी बोलने लगा, मुझे पीटो ओटो मती कोई, हम रानी डोस बिलोई। और सांप चल दिया गौरैया के साथ रानी को डसने के लिए। रानी के महल में जैसे ही सांप घुसा, साथ में गौरैया भी थी, उसे देखकर रानी दहल गई, डर गई। रानी भयभीत हो गई, रानी भी डर के मारे बोलने लगी, मुझे डसो वसो मती कोई, हम राजा त्याग बिलोई। रानी की बात सुनकर राजा ने तुरंत गौरैया को वचन दिया कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे और
अपनी लापरवाही और अन्याय के लिए तुमसे क्षमा मांगते हैं। राजा ने गौरैया से क्षमा मांगी और फौरन बढ़ई बुलाने का आदेश दिया अपने सैनिकों को। सैनिक गए और बढ़ई को ला करके राजा के सामने खड़ा कर दिए। अब तो बढ़ई भयभीत हो गया, वहाँ देखा कि गौरैया बैठी है। अब बढ़ई डर के मारे राजा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर बोलने लगा, मुझे डंडो अंडो मत कोई, हम खूंटा चीर बिलोई। राजा ने छोड़ दिया, बोला ठीक है जाओ फौरन गौरैया काम करो, गौरैया का दाल निकालो। वहाँ से बढ़ई चल दिया। गौरैया बढ़ई को लेकर चल दी खूंटे के पास। बढ़ई जब खूंटे के पास गया तो खूंटा भी बढ़ई को देखकर, गौरैया को देखकर सारा माजरा समझ गया और लगा बोलने, विनती करने लगा, मुझे चीरो ओरो मत कोई, हम दाल गिराई बिलोई। बढ़ई बोला ठीक है, हम तुमको क्यों चीरेंगे, तुम दाल गिरा दो। और बढ़ई वापस चला गया। फिर खूंटे ने दाल, चने की दाल गिरा दी और गौरैया अपने चोंच में चने की दाल उठा ली और फुर्र से उड़ गई। दाल लेकर वह अपने घोंसले में पहुंची, जहां उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जब से वह गई थी भूखे प्यासे उसकी राह में आंखें बिछाए बैठे थे। चहचहाते हुए बच्चों ने गौरैया माँ का स्वागत किया और उससे लिपट गए। गौरैया ने बच्चों को चने की दाल खिलाने लगी और गुनगुनाने लगी, अपनी राम कहानी बच्चों को सुनाने लगी। कैसे कैसे उसने हिम्मत नहीं हारी और कैसे कैसे सब ने उसकी मदद की। चींटी कैसे उसके मदद के लिए सामने आई। चींटियों के संगठन के आगे सब ने हार मान ली और उसकी कैसे मदद की, सब बच्चों को सुनाने लगी और अपने आप से कही कि सच ही कहा गया है, सब उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करना जानता है। बच्चों से बोली, बच्चों तुम कभी हिम्मत मत हारना, हार कर कभी मत बैठना, जुगत लगाना और मिलजुल कर अपनी समस्याओं का समाधान करना। दीनहीन, बेसहारा, लाचार, इन सब की सदैव मदद करना। गौरैया के बच्चे ची ची करते हुए एक साथ सहमति प्रकट की, बोले अच्छा माँ, और खेलने कूदने लगे। चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुश थी। बहुत बड़ी जंग जो जीत के आई थी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।